हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज श्रावणी मेले के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह मेहरा जी, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री नवीन भट्ट जी, पुजारी पंडित नवीन जी, अजय वर्मा जी, महापौर अल्मोड़ा, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय कैलाश शर्मा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी दीदी हमारी गंगा बिष्ट जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, सभी आयोजकगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, दूर दूर से आज इस श्रावणी मेले के अवसर पर पधारे सभी श्रद्धालुगण और सभी पर्यटकों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं आप सभी को आज प्रकृति संरक्षण के दिवस, लोकप्रिय पर्व हरेला की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे आप सबके बीच में आज इस मेले के अवसर पर भगवान जागन्नाथ जी के दर्शन भी करने थे, आप सबके साथ सम्मिलित भी होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं बीच रास्ते से वापस लौटा हूं। और अच्छा होता आप सबके बीच में रहता, मेरा बड़ा मन था कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप सबके साथ आज के इस मेले के अवसर पर वहाँ पर सम्मिलित होता, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। मेरा मानना है कि जागेश्वर की इस पवित्र भूमि जैसा विश्व में कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव हमेशा अपने जागृत स्वरूप में विराजमान होते हैं। जागेश्वर धाम देवभूमि उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति का प्रतीक पुंज है। मुझे जब भी यहाँ आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, मैंने हमेशा आध्यात्मिक शांति की अनुभूति की है। भाइयों बहनों, ये श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक संस्कृति, लोक आस्था, लोक विरासत और गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक पुंज है। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि जागेश्वर जैसे दिव्य स्थान पर श्रावणी मेले का आयोजन होना और इस आयोजन में आप सबके बीच में इस वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होना, सम्मिलित होना मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रारब्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान भव्य मंदिर का निर्माण होना हो, महाकाल लोक बनना हो, या काशी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होना हो, आज हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है। और मैं सच कहूँ तो इस शब्दों में कहना कठिन है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी सरकार हमारे सभी धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। आज चाहे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हो, गांव हो, सड़क हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
हम आज केदारखंड की भांति ही मानसखंड के सभी मंदिरों का, कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के, पौराणिक मंदिरों के नवनिर्माण, पुनरुत्थान, सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जागेश्वर धाम में भी मंदिरमाला मिशन के तहत वर्तमान तक परिसर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इसे विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए इसके लिए जहां प्रथम चरण में हमारी सरकार के द्वारा 146 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, वहीं दूसरे चरण के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुझे बताया गया है कि वर्तमान में जागेश्वर मंदिर परिसर में प्रकाशीकरण का कार्य, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों के कार्य सहित पब्लिक यूटिलिटी ब्लॉक, टेम्पल यूटिलिटी ब्लॉक और भंडारा स्थल एवं सौंदर्यीकरण आदि का कार्य पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में आरतोला में मुख्य द्वार की स्थापना के साथ ही आरतोला स्थित पार्किंग की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक डिस्पेंसरी, प्रसाधन सुविधा, सोवेनियर शॉप आदि का निर्माण भी आरतोला में किया जाएगा। इस क्षेत्र के विकसित होने से धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर गति मिलेगी। भाइयों बहनों, हम शीघ्र ही जागेश्वर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके लिए भूमि आवंटन करने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य से, उत्तराखंड से बहुत प्रेम करते हैं और मैंने देखा है वो जहाँ भी जाते हैं उस क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होने लगती है। चाहे वो भारत का जिसे अंतिम गांव कहा जाता था, पहले माणा गांव हो, जिसको अब पहला गांव की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, या आदि कैलाश हो, हर्षिल हो, या आदि कैलाश हो, हर्षिल हो, जागेश्वर धाम हो। वर्तमान में जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। जो संख्या कुछ हजारों में होती थी, आज कई लाखों का आंकड़ा पार हो रहा है और मास्टर प्लान का कार्य होने के बाद ये आंकड़ा प्रत्येक वर्ष 10-12 लाख से भी ऊपर जाने वाला है। इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने से निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को हर एक प्रकार से उनका व्यवसाय बढ़ने वाला है। दुकानदार भाइयों से लेकर होटल, होम स्टे संचालक और सभी कारोबार करने वाले पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मजबूती आर्थिक रूप से होने वाली है। और मेरे संज्ञान में आया है कुछ लोग मास्टर प्लान के नाम पर स्थानीय लोगों और व्यापारियों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत जो भी कार्य किए जा रहे हैं या भविष्य में किए जाएंगे वे सभी आपसी सहमति से, पारदर्शिता के साथ और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ सभी हितधारकों के साथ बात करेंगे। हमने जहां भी निर्माण कार्य किए हैं उन सभी स्थानों पर स्थानीय लोगों को साथ में लेकर उनकी सहमति के आधार पर, उनके सुझाव के आधार पर हमने काम किया है। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम कोसी नदी के किनारे एक 40 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक के निर्माण की योजना पर भी काम कर रहे हैं। यह योजना पर्यटकों को जनपद में ट्रैकिंग के लिए आकर्षित करने के साथ ही होम स्टे एवं पर्यटन को बढ़ावा देगी। रानीखेत में पर्यटकों के लिए स्टार गेजिंग सेंटर की स्थापना 15 लाख रुपए की लागत से कर रहे हैं। अल्मोड़ा शहर को विस्तार देने की भी हमारी योजना है। इतना ही नहीं, शीतला खेत को इको टूरिज्म के रूप में, द्वाराहाट और बिनसर क्षेत्र को आध्यात्मिक पर्यटन के लिए विकसित कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है, जिसका परिणाम अभी से दिखना शुरू हो गया है। मुझे आप सबको बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि नीति आयोग भारत सरकार की सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के इंडेक्स में 2023-24 में पूरे देश में उत्तराखंड ने उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम हुई है। नकल विरोधी कानून बनने के बाद जहां एक और प्रदेश में 24,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं आज नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं। भाइयों बहनों, मुझे प्रदेश में विकास की धारा बहाने के लिए आपका निरंतर आशीर्वाद चाहिए, निरंतर आपका सहयोग चाहिए। मुझे विश्वास है आप लोग मुझे अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में, अपने सहयोगी के रूप में अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहेंगे, हमेशा समर्थन करते रहेंगे। विकास के साथ साथ हम प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए भी वचनबद्ध होकर काम कर रहे हैं।
इसी का परिणाम है कि हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण का कानून बनाया, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून बनाया, समान नागरिक संहिता को लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, हम सनातन के आड़ में विधर्मियों द्वारा बेच बदलकर हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के खिलाफ भी एक ऑपरेशन चला रहे हैं। आप सभी को पता है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? आप सब लोगों को पता है आजकल एक ऑपरेशन चल रहा है, आप सुन रहे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, टेलीविजन पर देख रहे होंगे। आप सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आजकल एक ऑपरेशन हमने चलाया हुआ है। कौन सा ऑपरेशन है, उसका नाम पता है आप लोगों को? वाह, चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ, कालनेमी ऑपरेशन चलाया है। और इस ऑपरेशन के द्वारा हम जो अपने छद्म वेश बनाकर ढोंगी हैं और ऐसे विधर्मियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो बेश बदलकर हमारे सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति और सभ्यता में श्रीमद् भगवद गीता का अत्यंत महत्व है। ये एक धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ हमें सभी प्रकार से जीवन जीने का मार्ग भी सिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक है। गीता हमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग का महत्व समझाती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सही मार्ग चुनने में सहायता करती है। जब आज हम तनाव, अवसाद और क्रोध जैसे विकारों से घिरते जा रहे हैं, गीता हमें इन सब से उबरने का मार्ग दिखाती है। और इसके महत्व को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमारे विद्यालयों में हमारे छात्र छात्राओं को, नवोदित उदयमान बच्चों को, देश के कर्णधारों को भगवान कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके लिए अब सभी सरकारी विद्यालयों में गीता का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। भाइयों बहनों, हरेला पर्व हमारा प्रमुख लोक पर्व होने के साथ साथ प्रकृति संरक्षण का भी महापर्व है। इसी को देखते हुए इस बार आज के दिन, हरेले के दिन, हमने 7 लाख से अधिक पौधे लगाने का प्रण लिया था और मुझे खुशी है कि आज हम एक रिकॉर्ड बनाने में सफल होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों से आज के दिन ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति संरक्षण के महापर्वों के महत्व को समझते हुए अपने आसपास फलदार पौधों को लगाएं, उनका संरक्षण करें। अंत में एक बार फिर से आप सभी लोगों को, प्रदेशवासियों को जागेश्वर धाम में श्रावणी मेले के प्रारंभ होने की शुभकामनाएं देने के साथ ही आयोजन समिति, पुलिस प्रशासन और सभी सहयोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं इस मेले के माध्यम से हमारे समाज में आपसी समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का संदेश फैलेगा। आज जहां हम हरेले का पर्व मना रहे हैं, श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तमाम प्रकार से आज प्रकृति पूजन के इस दिन को हम लोग आज उत्सव के रूप में मना रहे हैं। वहीं आप सबके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री भाई अजय टम्टा जी का आज इनका जन्मदिन भी है और मैं इनको आज मैंने सोचा था कि आमने सामने आकर इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि अब मैं वहाँ यहीं से आप सबसे जुड़ा हूँ, तो आप सबकी तरफ से भी, अपनी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये लगातार आज सड़क परिवहन के क्षेत्र में अनेक काम आगे बढ़ा रहे हैं और इनके वहाँ होने से हम लोगों को भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। जगह जगह पर हमारी योजनाएं स्वीकृत हो रहा है, भारत सरकार में लगातार हमारी पैरवी कर रहे हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि बाबा जागेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रदेश और देश का लगातार विकास करते रहें। इसी के साथ पुनः जागेश्वर धाम के चरणों में नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।